हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो पहला चैप्टर जो है प्रोज का, हमारी आज़ादी। तो आज से ही 10th के जितने सारे OMRs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके सीरीज चलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनफरादी आज़ादी कैसे पैदा होती है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनफरादी आज़ादी। तो समझने की ज़रूरत है इनफरादी आज़ादी क्या होती है। हर फर्द की आज़ादी को हम इनफरादी आज़ादी कहते हैं। दैट मीन इस मुल्क का हर फर्द, हर पर्सन आज़ाद है। ठीक है, वो कैसे पैदा हो सकती है वो चीज़। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम डायरेक्टली आंसर करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है, कौमी आज़ादी के तसव्वुरात। कौमी आज़ादी के तसव्वुरात से इनफरादी आज़ादी पैदा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हर इंसान अपने समाज का क्या होता है। हर इंसान अपने समाज का, ऑप्शन नंबर ए है सही, एक जिम्मेदार फ़र्द या रक्न होता है। ठीक है, हर इंसान अपने समाज का एक जिम्मेदार फ़र्द या रक्न होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शहरी किसे कहते हैं। शहरी कहने से सिटीजन, नागरिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, शहरी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बाखबर जिम्मेदार फ़र्द को। बाखबर मतलब वो मुल्क के हालातों से खबरदार हो और सारे सिचुएशंस को अच्छी तरह हैंडल कर पाए, एक मुल्क का बेहतरीन सिटीजन हो पाए, तो वही इंसान होता है एक शहरी, यानी एक बेहतरीन शख्स। ठीक है, बाखबर जिम्मेदार फ़र्द को शहरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देन आए क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बाशऊर गिरोह के साथ रहने से क्या पैदा होती है। अगर हम बाशऊर मतलब अक्लमंद, ठीक है, शऊर के साथ, अक्ल के साथ जो लोग रहते हैं, बाशऊर गिरोह के साथ रहने से क्या पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है समाजी बिरादरी, समाजी भाईचारे पैदा होती है। तो सी नंबर है जो है ऑप्शन का सी, वो सही हो जाएगा। ठीक है, 5th नंबर को आए, इब्तदाई इंसानी समाज ने किसके ताबी होकर तरक्की की है। इब्तदाई इंसानी समाज अगर हम कहें तो इंसानी समाज की शुरुआत जहाँ से हुई है, ठीक है, तो वो किसके ताबी होकर तरक्की की है। तो उस ज़माने में क्या होता है, कबीला हुआ करता था और उनके सरदार हुआ करते थे। ठीक है, अपने कबीलों या समाज के सरदारों से ताबी होकर तरक्की की है। ठीक है, ऐसे ही सीरीज चलते रहेंगे कंटिन्यू। सारे टॉपिक्स, पोइज हो, प्रोज हो, पोइट्री हो, या फिर स्टोरी हो, या फिर ग्रामर हो, सारे डिस्कस ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर दें जल्दी। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखें, अहद कदीम में इंसानी समाज किसके ज़ेर असर तरक्की करता रहा। अहद कदीम कहने से पुराने ज़माने में। ठीक है, इंसानी जवान किस, जो समाज है, किसके ज़ेर असर रहकर तरक्की हासिल किया। तो वो किसी न किसी बड़े ताकतवर इंसान के ही ज़ेर असर रह करके तरक्की हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, किसी बड़े ताकतवर इंसान के। देन 7th क्वेश्चन देखें, किसकी आज़ादी मजमूई तौर पर समाज या कौम की आज़ादी कहलाती है। ठीक है, हम किसकी आज़ादी को कौम की आज़ादी या फिर समाज की आज़ादी कहेंगे। ठीक है, तो वो हो गया तमाम शहरियों की। अगर इस देश का हर पर्सन, हर सिटीजन आज़ाद है तो हमारी मुल्क जो है वो, उसी को ही हम कौम की आज़ादी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तमाम शहरियों की, ये हो जाएगा सही। देन 8 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, किस चीज़ से इंसानी तहजीब व तमद्दुन के सलीके पैदा होते हैं। ठीक है, किस चीज़ से इंसानी तहजीब व तमद्दुन के सलीके पैदा होते हैं। तो ये हो गया इल्म शहरियत से। इल्म शहरियत से इंसानी तहजीब व तमद्दुन के सलीके पैदा होते हैं। इससे हम समझते हैं तहजीब क्या होती है, तमद्दुन क्या होते हैं, इल्म शहरियत। ओके, नेक्स्ट आ जाएं 9th नंबर क्वेश्चन को, महज़िब और बाशऊर समाज किस सूरत में नुमाया होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, तरक्की याफ्ता कौमों और ताकतवर मुल्कों की सूरत में। ठीक है, 10th क्वेश्चन को आते हैं, किसके अच्छे असरात ज़ाहिर होते हैं। तो ये तो हमेशा ही से है कि इल्म और फ़िक्र के हमेशा अच्छे असरात ही पड़ते हैं, इसीलिए मर्द औरत सभी को इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्म और फ़िक्र के अच्छे असरात ज़ाहिर होते गए। ठीक है, उस ज़माने से लेकर आज तक। अब देखेंगे 11th क्वेश्चन क्या है, नई सदियाँ क्या लेकर आईं। तो पुरानी सदी से बात चल रही है अभी तक, तो नई सदियाँ क्या लेके आई हैं, नए उजाले लेके आई हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। टिक आउट हुआ है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आराम से देखें। नई सदियाँ क्या लेकर आई, तो नई सदियाँ जो हैं वो नई उजाले लेकर आएँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं, इंसानी जहन किसका गहवारा होता है। इंसानी जहन जो है वो अक्ल और फहम का गहवारा होता है। याद रखें, ऑप्शन नंबर डी, अक्ल और फहम का। 13 क्वेश्चन है, इंसान की दुनियावी और समाजी ज़िंदगी पेचीदा कब बनी। ठीक है,
इंसान की दुनियावी और समाजी ज़िंदगी पेचीदा मुख्तलिफ अनाशिर और मुख्तलिफ क़ुव्वतों के मिलने से। जब इंसान के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई, कौशल जिसे हम कहते हैं, तो उससे हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मुख्तलिफ अनाशिर और मुख्तलिफ क़ुव्वतों के मिलने से। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, आज़ादी की जंग कब छिड़ी थी? हम देखेंगे जंग आज़ादी, तो सबसे पहले जो है जंग सिपाही, वही है जंग आज़ादी की इब्तिदा वहीं से ही हुई थी। तो हो जाएगा 1857, जंग आज़ादी सिपाही, जंग सिपाही। ठीक है। 15 का क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के साजिशों से अवाम को किसने बाखबर किया? ठीक है, अंग्रेज़ लोग जो साजिश कर रहे हैं, इसका खबर जो है अंग्रेज़ों को किसने दी? किन लोगों ने ये बताया कि अंग्रेज़ लोग चाल चल रहे हैं या फिर हमारे मुल्क के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, आलिमों और मजहबी रहनुमाओं ने। उस टाइम में जो सारे पढ़े लिखे लोग थे, समाज सुधारक, तो वो लोगों को समझाए कि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, साजिश कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए। ठीक है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने कौन सी तिजारती कंपनी बनाई थी? आप सब जानते होंगे हिस्ट्री में, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उन्होंने। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखें कहाँ पे देगा, यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी अंग्रेज़ों ने। तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखें, किन कमज़ोरियों से अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया? या तो अंग्रेज़ों ने कमज़ोरियों का ही फ़ायदा उठाया था। तो हमारे अंदर आपसी रंजिश थी, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, आपसी रंजिश का। 18 क्वेश्चन है, हम कैसे तबाह हो गए? अंग्रेज़ों के द्वारा या फिर उनके ज़रिए से हम तबाह हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के साजबाज में। ठीक है, हिंदुस्तानी में मजहबी लड़ाइयाँ, हिंदू मुसलमान में भेदभाव और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हम लोग जो हैं तबाह हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 19 है, मामूली शहरी क्या बन सकता है? ठीक है, मामूली शहरी जो है आम जनता जिसे हम कहते हैं, आम इंसान, तो वो क्या बन सकता है? सदर जमहूरिया बन सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है आम आदमी। ठीक है, मामूली शहरी, तो सी हो जाएगा सदर जमहूरिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदुस्तान का जामा सेक्युलर दस्तूर कब बना? तो कहेंगे हम लोग जो रिपब्लिक मनाते हैं, ठीक है, कब हमारा आइन जो है वो लागू हुआ? तो हो गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 21 क्वेश्चन देखें, फूट डालो और हुकूमत करो, ये किसकी पॉलिसी थी? फूट डालो हुकूमत करो, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, अंग्रेज़ों की। ठीक है, देन 22वां नंबर का क्वेश्चन है, आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आखिरी गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। ठीक है, इन्होंने ही भारत स्वाधीनता आइन किया था, जिससे भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है, 23 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 को। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24 वहाँ देखें आप, 24 नंबर का क्वेश्चन, सत्याग्रह किसकी क़यादत में हुआ? ठीक है, भगत सिंह नहीं होगा, ये महात्मा गांधी होगा। सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को लेकर के महात्मा गांधी जी ने चलाई थी सत्याग्रह। ठीक है, एक तरह का अस्त्र था ये, जो सच्चाई और अच्छाई को लेकर थी। ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखें 25, तहरीक के आज़ादी को कुचलने के लिए क्या क्या किया गया? ठीक है, तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए, देखें जब तहरीक आज़ादी हुई ना, तहरीक आज़ादी कहने से स्वाधीनता का आंदोलन, जितना आंदोलन चला था उसको कुचलने की अंग्रेज़ों ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे लोग किस तरह से तहरीक करना बंद कर दें। ठीक है, तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, ताकत और पूरे तशद्दुद का इस्तेमाल किया, कि पूरी ताकत लगा दी कि जो हिंदुस्तानी हैं वो तहरीक करना कैसे बंद कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, सारे हिंदुस्तानियों ने मिलकर जो है पूरी अच्छी तरह से तहरीक चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ताकत और पूरे तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, अब देखें ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक से मार्क करें। तो टीपू सुल्तान ने कहाँ जंग छेड़ी? आप जानते हैं शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, तो इन्होंने मैसूर से जंग छेड़ी थी। मैसूर कहने से कर्नाटक मैसूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 27, ये आखिरी क्वेश्चन है शायद जी, ये आखिरी क्वेश्चन है, जंग आज़ादी की इब्तिदा पहले कहाँ हुई थी? जंग आज़ादी कहने से आज़ादी की शुरुआत सबसे पहले ना जंग पलाशी थी। ठीक है, बंगाल में हुई थी। ये बंगाल के नवाब थे उस टाइम, सिराजुद्दौला, उन्होंने ही शुरुआत किया था जंग पलाशी अंग्रेज़ों के खिलाफ। उस वक्त क्लाइव थे। अगर उसी टाइम सारे हिंदुस्तानी मिलकर उनका साथ दे देते तो शायद बहुत पहले ही अंग्रेज जा चुके होते। ठीक है, तो जंग आज़ादी की इब्तिदा सबसे पहले जंग पलासी से हुई थी, 1757 में बंगाल से हुई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला ने किया था। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोज हमारी आज़ादी। ठीक है, ऐसे ही आपको कंटिन्यू सीरीज मिलते रहेंगे
और ये अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने सारे 10th में हैं उर्दू बैच आप सभी से इसको शेयर करें। ऐसे ही कंटिन्यू सारे सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें, शुक्रिया।